वेलकम टू डॉगो डायरीज। जर्मन शेफर्ड में स्टॉक कोट की रिंग लेके आए हैं। जज हैं फिलिप जॉन और क्लब है कोहिनूर कैनल क्लब जलंधर। गोल्डन रिट्रीवर लैब्राडोर स्पेशलिटी शो भी यहाँ पे हुआ, जिसकी वीडियोस आप डॉगो डायरीज पे देख सकते हैं। और सेकेंड डे जो था, यहाँ पे ऑल ब्रीड चैम्पियनशिप की 2 रिंग थी। और समय है आपके सामने जर्मन शेफर्ड की रिंग प्रस्तुत करने का। 004 एग्जिबिट नंबर। द गाय इन द कैप, ब्लू जैकेट में जो है ये इनके हैंडलर हैं। और मेल आप देखिए काफ़ी मैच्योर्ड मेल है, काफ़ी अच्छा मेल है। और डेफिनेटली स्टार्टिंग की क्लास में आया है, तो डेफिनेटली इसकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, पिगमेंटेशन की बात करें, यहाँ पे देखिए आप इसकी वॉक देख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इनके हैंडलर इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। और सर फिलिप जॉन अपने रिंग स्टीवर्ड के साथ अपना काम निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। 004 के बाद एग्जिबिट नंबर 005। हरिंदर औलख जी को आप पीछे देख सकते हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पे ये जर्मन शेफर्ड रिंग का। और गोगी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। पंजाब में अगर मैं आपको एक बात करूँ, रिंग स्टीवर्ड की ड्यूटी किसी की भी लगी हो, लेकिन जो एक पंजाब की एक टीम है, हर एक क्लब में अपना योगदान ज़रूर देते हैं। ये देखिए अप एंड डाउन, यहाँ पे ये जो खास करके पिछले पैर हैं, हॉक्स की बात करें, रियल एक्स की, और ये डॉग छूट गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये डॉग कहीं भागा नहीं। अक्सर डॉग भाग जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे जर्मन शेफर्ड की अगर मैं बात करूँ, डबल हैंडलिंग के बिना डॉग चलना बहुत मुश्किल है। गौरव सिंह हून, वड़ैच साहब, मान साहब, रूपक धीर जी और भी बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार जो थे कोहिनूर कैनल क्लब के स्टेज पे मौजूद हैं। अपना काम ये कर चुके हैं कि आज इन्होंने एक अच्छा मैनेज्ड शो एग्जिबिटर्स को दिया, ब्रीडर्स को दिया। और अब ये उस शो का आनंद लेते हुए, क्योंकि ये देखिए ये लोग वही हैं जिन्होंने अपने टाइम में ब्रीडिंग की है। अभी भी कई लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, शो करते हैं। लेकिन जो जैसे मान लो कोहिनूर कैनल क्लब है, जलंधर का है, जो उसके प्रेस्टिजियस मेंबर्स हैं या किसी भी तरीके से वर्किंग बॉडी में उनका नाम है, वो यहाँ पे अपने डॉग शो नहीं कर सकते। कैनल क्लब ऑफ इंडिया का ये रूल है, क्योंकि किसी भी तरीके से पक्षपात हो सकता है, पार्शियलिटी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से वो लोग अपने डॉग्स को शो नहीं करते। यहाँ पे 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर है, लेकिन यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की तरह यहाँ पे डॉग काम कर पाएगा कि नहीं, ये तो सर फिलिप जॉन जी बताएंगे। देखिए अभी ये एक क्लास चल रही है, 006 एग्जिबिट नंबर। अभी ये क्लास चल रही है। इस क्लास में से सिर्फ एक डॉग पिक किया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास आएगी, फिर नेक्स्ट क्लास आएगी, और जो क्लास विन वाले डॉग हैं वो सामने आएंगे। और उसमें से एक डॉग को चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको आम भाषा में हम सीसी कहते हैं। जब भी आपको अगर कोई क्लाइंट और पेट ओनर ये बात सुन रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि जब आपको कोई बंदा बोलता है, कोई ब्रीडर आपको बोलता है कि मेरे पास चैम्पियन डॉग का बच्चा है, तो उसको इस दौर से गुजरना पड़ता है। उसको ना जाने कितने शो, अच्छा डॉग होगा तो बहुत जल्दी, कंपटीशन है तो अच्छा डॉग भी कई बार फेल हो जाता है। यहाँ पे इस कंपटीशन में जहाँ पे वो नियर अबाउट 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा करके आता है, तो उसे 1 सीसी मिलती है। 1 सीसी मिलेगी, तो जब ऐसे ही उसको 4 सीसीज मिलेंगी, तो 4 सीसी के बाद डॉग बनता है इंडियन चैम्पियन। और इंडियन चैम्पियन का जब भी आप कभी पपी खरीदते हैं, जब आपको लगता है कि यार मुझे तो 15,000 में बच्चा मिल रहा है, तो मैं 35,000 या 40,000 रुपया क्यों दूं? क्योंकि उसके पीछे इंडियन चैम्पियनशिप का टाइटल लगा हुआ है। दैट डॉग इज इंडियन चैम्पियन डिक्लेयर्ड बाय द कैनल क्लब ऑफ इंडिया। और वो 4 अलग अलग जजेस के अंडर चैम्पियन घोषित हो चुका है कि 10-15 डॉग, 5-6 डॉग में वो आज चैम्पियन घोषित किया गया, चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट उसको दिया गया। तो लगभग 50,000 से लेके, देखिए मिनिमम खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डॉग को चैम्पियन करने में 50,000 का तो 4 सीसी का खर्चा है। उसके अलावा उसका एक बेहतर फूड, उसकी एक्सरसाइज डेली की,
उसकी रेयरिंग, उसकी हैंडलिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, हैंडलर्स की फीस, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जब एक डॉग चैम्पियन बनता है। देखिए उस वो जो 4 डॉग्स थे उसमें से एक डॉग सेलेक्ट कर लिया गया है, आई थिंक द गाय इन द ब्लू ड्रेस विद द कैप। और अब इस सेकंड क्लास की बारी है और यहाँ पे एक डॉग आपके सामने है, एग्जिबिट नंबर 009। देखिए, तो जब कोई डॉग चैंपियन बनता है तो वो इसलिए चैंपियन बनता है कि एक तो वो वेल प्रेजेंटेड था, वेल मेंटेन्ड था, अच्छा कोट है, अच्छा स्ट्रक्चर है। दूसरा जो उसकी जो जर्मन शेफर्ड के ब्रीड के स्टैंडर्ड है उनमें वो 4 जजेस के अंदर के अकॉर्डिंगली खरा उतरा है। ये देखिए यहाँ पर कोहिनूर कैनन क्लब की टीम सारी ही मौजूद है और अपना ये जो शो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया उसका आनंद उठा रहे हैं। देखिए अब आपके सामने यहाँ पे 2 डॉग्स हैं, जो एक 4 डॉग्स में से 004 4 डॉग्स में से बेहतर निकल के आया था और एक सेकंड क्लास में 009 का डॉग यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। ये अपनी कैटेगरी में अकेला डॉग था तो ये सामने आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 डॉग्स हैं और फिलिप जॉन सर यहाँ पे दोनों डॉग्स को फ्रंट एक्सप्रेशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब ये पीछे गए, पीछे से ये इनके रेयर पार्ट, इनकी लेग्स को देखेंगे, एंगुलेशन कितनी ज़्यादा है हॉक्स की, वाइडनेस कितनी है, नैरो पार्ट कितना है। और यहाँ पे रिंग स्टीवर्ड जी साथ में घूमते। देखिए रिंग स्टीवर्ड जो हैं ये कल को जजेस बनते हैं, इनको जजेस के साथ साथ वो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है कि व्हाट ही इज़ वॉचिंग इन द डॉग। देखिए अब इन्होंने इनको राउंड लेने के लिए बोला। अब ये इन दोनों डॉग्स को, एक डॉग अलग विन करके आया था, ये दूसरा डॉग अलग विन करके आया, तो अब इन दोनों को ये इक्विवेलेंटली यहाँ पे देखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं और मेरे हिसाब से मुझे फ्रंट वाला डॉग ज़्यादा पसंद यहाँ पे आ रहा है। तो आई थिंक ये देखिए कुछ गर्मा गर्मी डॉग्स के बीच में जर्मन शेफर्ड की जो, और ये सीसी दे दी गई है आई थिंक 004, एग्जिबिट नंबर 004 सीसी विनर है। और दूसरा डॉग जो था उसको ऑटोमेटिकली आरसीसी दी गई है। आरसीसी का कुछ खास मतलब नहीं है आज के दौर में, लेकिन जब सीसी वाला डॉग किसी वजह से, किसी ऑब्जेक्शन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो आरसीसी वाले को सीसी दी जाती है, उसको रिजर्व में रखा जाता है, रिजर्व फॉर चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट। ये फीमेल देखिए, ये फीमेल है और आई थिंक माइनर पपी में है, पपी में, बट मुझे ये फीमेल बहुत अच्छी लग रही है। जितने भी जर्मन शेफर्ड के ब्रीडर हैं ये फीमेल सच में बहुत अच्छी लग रही है। देखिए स्टॉक कोट में फीमेल है और आज की इस उम्र में इसकी मूवमेंट देखिए और आगे चल के ये फीमेल डेफिनेटली एक अच्छी फीमेल बन के उभरेगी। एग्जिबिट नंबर 012 यानी कि 12। ये देखिए फिलिप जॉन सर अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनका रिब केज, उनकी टॉप लाइन, उनका जो विदर्स हैं और नेक की लेंथ कितनी है। देखिए फीमेल कुछ खास प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रही है यहाँ पे। देखिए इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, बिहेवियर मैटर्स, प्रेजेंटेशन मैटर। देखिए बट अब फीमेल ने थोड़ा सा रुख चेंज कर दिया है और आई थिंक सर फिलिप जॉन का ध्यान डेफिनेटली अपनी तरफ खींचा होगा। लेकिन आप रिंग के पीछे देख सकते हैं रॉटवाइलर के हैंडलर जो कि साउथ से हैं, शकीरा नाम की फीमेल इन्होंने पिछले साल शो की थी, अरुण, और किसी वजह से शकीरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीमेल थी, बहुत अच्छी मूवर थी, लेकिन किसी वजह से वो फीमेल अब इस दुनिया में नहीं है। और उस चीज़ के लिए मुझे भी खास करके बहुत दुख हुआ था कि वो रॉटवाइलर की ब्रीड वाले तो सभी जानते हैं शकीरा को, लेकिन यहाँ पर भी ज़रूर लोग उसको जानते हैं। देखिए फीमेल, ये फीमेल जो है द गाय इन द ब्लू टी शर्ट, अगेन जिनको सीसी मिली है वो ये इस फीमेल को फिर से लेके आए हैं। ये फीमेल भी काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है, ईयर सेटिंग अच्छी लग रही है, ईयर की लेंथ ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा बड़ी है, ना वाइड एंगल है ना ज़्यादा आपस में क्लोज है। ये देखिए लुक एट द मूवमेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल गर्ल, आई लाइक दिस फीमेल। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है मेरे को इसकी, ना ज़्यादा ब्लैक ना ज़्यादा टैन। और नेक्स्ट फीमेल आपके सामने आ चुकी है। देखिए किस तरीके से
सर फिलिप जॉन कंप्लीटली उसको वॉच कर रहे हैं। और ये देखिए, ये फीमेल यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज क्यों हो रही है, क्योंकि इसका जो बाहर एक सेकंड हैंडलर है वो इसको कॉल अलग डायरेक्शन से कर रहा है, ये देखिए। और ये जर्मन शेफर्ड के जो ब्रीडर्स हैं या हैंडलर्स हैं, मैं उनसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा फॉर माई नॉलेज और क्लाइंट्स नॉलेज। आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जर्मन शेफर्ड सिंगल हैंडलिंग में शो नहीं किया जा सकता। मैंने कुछ बाहर के शोज़ देखे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखती है कि हाँ ये चीज़ होती है। और अगर मैं एक और डॉग था, आई थिंक क्वार्ट्स, जो पहले कपिल कुमार जी के पास था और अब कपिल चौधरी जी के पास है, उस डॉग को अगर छोड़ दिया जाए तो वो रिंग को खुद ही पूरा कवर करता रहता था। तो क्या उस तरीके से डॉग शो नहीं किए जा सकते? डबल हैंडलिंग ज़रूरी ही है। अगर डबल हैंडलिंग के बिना डॉग प्रेजेंट किया जा सकता है तो जो डॉग्स और ये फीमेल छूट गई और रिंग के बाहर, उनको वापस लेके आए हैं। ये देखिए किस तरीके से पैडलिंग करती हुई फीमेल चल रही है। और देखिए किस तरीके से जो पिछला डॉग है वो कभी इधर कभी उधर। उसका रीज़न यही है कि वो जो उसका रिंग के बाहर एक हैंडलर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसकी तरफ वो उसकी कॉल का जवाब दे रही है कि मेरा हैंडलर उधर है तो मुझे उस तरफ जाना है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें अगर ये अवॉइड की जा सकती हैं इफ़ पॉसिबल, जर्मन शेफर्ड के हैंडलर्स और ब्रीडर मेरी इस बात का बिल्कुल भी दूसरा मतलब ना निकालें। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, आई एम जस्ट आस्किंग कि इज़ इट पॉसिबल, ताकि व्यूवर्स, मैं और जो आने फ्यूचर में आने वाले जो हैंडलर्स हैं, क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि डबल हैंडलिंग के बिना जर्मन शेफर्ड शो किया जा सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए ओवर हाइप पर थोड़ी सी फीमेल और काफ़ी ज़्यादा जोर लगा के चल रही है। और इस चक्कर में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन देखिए फिलिप जॉन सर की बात सुनिए। यहाँ पे उन्होंने जब मूवमेंट अच्छे से नहीं हुई तो फिर से बुलाया उनको कि आप फिर से एक बार अप एंड डाउन कीजिए। देखिए फिर से वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लीश को पुल कर रही है ये फीमेल। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। देखिए 033 नंबर आ चुका है और जर्मन शेफर्ड्स अभी तक चल रहे हैं। यहाँ पे टीथ चेक किए जाते हैं, बाइट बोला जाता है, इट शुड बी अ सीजर बाइट, केनाइन प्रेजेंट होने चाहिए, सारे जो फ्रंट के इंसीजर्स हैं वो होने चाहिए। और देखिए इस फीमेल का जो पिछला लेफ्ट पाँव है उसमें वाइट मार्क है। तो ये जो वाइट मार्क होता है जर्मन शेफर्ड्स में, मैं सभी व्यूवर्स को बता दूं कि जर्मन शेफर्ड में वाइट मार्क चेस्ट पे या फीट्स में आता है तो वो एक्सेप्टेबल है FCI से भी, AKC से भी और कैन क्लब ऑफ इंडिया यानी कि KCI से भी। तो आप जब कभी बच्चा लें जर्मन शेफर्ड का, अगर उस पर वाइट मार्क है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और वो प्योर ब्रीड ही कंसिडर की जाएगी। हाँ, बट लाइकिंग एक अलग चीज़ है। परम गरेवाल जी हैं पंजाब पटियाला से आगे, तो उनके पास एक विलियम नाम का मेल है, उसकी चेस्ट में काफ़ी बड़ा वाइट स्पॉट है। बट अगर हम उस डॉग के प्रोड्यूस की बात करें तो वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है और बहुत अच्छे जर्मन शेफर्ड्स उसने पैदा किए। तो वो वाइट मार्क आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपकी लाइकिंग की बात है तब एक चैप्टर अलग है, फिर आप डेफिनेटली अपनी कॉल लीजिए। और अब अलग अलग क्लास में से फीमेल आपके सामने, और इसमें से एक फ़ीमेल को CC और एक फ़ीमेल को RCC मिलेगी। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से मेल को 4 CCs के बाद चैंपियन बनाया जाता है, वैसे ही फीमेल के साथ वो है। अब देखिए रिंग स्टीवर्ड फिलिप जॉन सर के साथ बात करके आए, उन्होंने बताया कि अब आपको राउंड लेने हैं लगातार, एक और राउंड। देखिए जो फीमेल सबसे आगे है उसकी मूवमेंट में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। फीमेल अच्छी है बट प्रेजेंटेशन थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है यहाँ पे। देखिए सेकंड हैंडलर हैं, वो भी देखिए अपने बाहर वाले हैंडलर को ही कॉल कर रहे हैं। क्यों? अब यहाँ पे देखिए इन दोनों फीमेल्स को बात की है, देखो दोनों फीमेल्स की मूवमेंट काफ़ी अच्छी। क्या इसके पीछे रीज़न होगा अभी आपके सामने बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। इन दोनों फीमेल्स को पहले देखने की गुजारिश की थी सर फिलिप जॉन ने, और इनको वहीं पे
प्लेसिंग में कोई चेंज नहीं है। तो अभी तक के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे सेकंड और थर्ड फीमेल में से लग रहा है कि सीसी दी जाएगी। और देखिए थर्ड और फोर्थ फीमेल को यहाँ पे एक बार वॉक करने के लिए बोला गया और उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो अब क्या होगा ये फिलिप जॉन सर हमें बताएंगे। ये सेकंड और थर्ड, अब सेकंड और थर्ड फीमेल को, क्योंकि देखिए पहले फोर्थ फीमेल को मौका दिया गया कि थर्ड को बीट कर सकते हो तो करो, नहीं हुई। अब थर्ड फीमेल को सेकंड फीमेल को बीट करने का मौका मिला है कि और सेकंड वाली जो फीमेल है यानी कि ये अपनी पोजीशन को रिटेन करेगी। तो अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे कौन सी फीमेल को, देखिए मूवमेंट दोनों ही फीमेल की बहुत शानदार है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रही है और रुकने के लिए बोला है। मेरे हिसाब से देखिए मैं भी यहाँ पे डबल माइंडेड हूँ थोड़ा सा। सेकंड थर्ड यहाँ से एक आई थिंक जो फर्स्ट फीमेल थी, नो फोर्थ वन, ये आ गई पहली वाली फीमेल। अब इस पहली वाली फीमेल को चौथे नंबर पे रख दिया गया है और सेकंड फीमेल फर्स्ट पे आ गई, थर्ड फीमेल सेकंड पे आ गई, फोर्थ फीमेल थर्ड पे आ गई। देखिए इस फीमेल की मूवमेंट देखिए, पैडलिंग अच्छी चल रही है, टॉप लाइन अच्छी है, एयर सेटिंग बहुत अच्छी है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है फीमेल की। इस बात की बधाई मैं हैंडलर को भी देना चाहूँगा बिकॉज हैंडलर का 50% रोल होता है। और यहाँ पे ये देखिए इस फीमेल की एयर सेटिंग भी देखिए क्या बाकमाल ये फीमेल चल रही है। आई थिंक यहाँ पे इन दोनों फीमेल्स में से सीसी आरसीसी निर्धारित की जाएगी। देखिए पिगमेंटेशन की बात करें तो फ्रंट वाली फीमेल की अच्छी है, सेकंड वाली फीमेल की मुझे एयर सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। विदर्स की बात करूं मैं, हाइट की बात करूं तो डेफिनेटली जो फ्रंट वाली सबसे आगे आपके जो कैप वाले हैं भाई साहब ने फीमेल पकड़ के रखी है उसकी ज़्यादा अच्छी, और ये उनको उन्हीं को सीसी दी गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द। और ये देखिए आई थिंक ये सीसी मेल में भी सीसी यही लेके गए थे और फीमेल में भी सीसी ये लेके गए, और ये भाई साहब अब चैंपियन क्लास में भी मेल लेके खड़े हैं, चैंपियन क्लास में भी मेल लेके खड़े हैं। और आई थिंक यहाँ पे सीसी मेल और सीसी फीमेल को भी बुला लिया गया है। आई थिंक ये वही है, हाँ 004 आई थिंक वही मेल और फीमेल भी वही है शायद। सीसी मेल और सीसी फीमेल को शायद बुलाया गया है और ये वही मेल्स हैं। देखिए हैंडलर्स चेंज होते हैं तो थोड़ा सा, और जिस तरीके से फिलिप जॉन सर यहाँ पे सीसी मेल और सीसी फीमेल को देख रहे हैं, और मुझे जो जहाँ तक नज़र आ रहा है कि आज बीओबी चैम्पियन की जगह कहीं ना कहीं सीसी या सीसी मेल को जा सकती है। चलो एनीवेज हम फिलहाल वो देखेंगे जो फिलिप जॉन सर देखने वाले हैं यहाँ पे। अब ये देखिए सबको पीछे कर दिया गया है और अब चैंपियन क्लास मेल्स की जांच की जाएगी। देखिए अब ये जो मेल्स हैं या फीमेल है ये ऑलरेडी चैंपियन है, दैट मीन्स इनकी बाइट सही है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर सही है, बट मे बी नॉट अकॉर्डिंग टू हिम। हो सकता है इन्होंने जब ये मेल चैंपियन बना था तब फिलिप जॉन जी ने, जो आज के करंट जज हैं, इन्होंने कोई सीसी दी नहीं, तो आज ये फिर एक बार उस चीज़ को चेक करेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो सीसी वाला मेल है या सीसी वाली फीमेल है वो इस मेल से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये मेल पहले हो सकता है 1 साल पहले चैंपियन हुआ हो, और आज जो सीसी मेल विन करके आया है हो सकता है वो इस मेल से ज़्यादा बेटर हो। तो चैंपियन क्लास में से 2 मेल या 2 फीमेल पहले सेलेक्ट किए जाते हैं कि आज के चैंपियन क्लास में से सबसे अच्छे 2 पिक उठाओ, उसके बाद उनकी फ़ाइट जो है सीसी मेल और सीसी फीमेल से की जाएगी। देखिए यहाँ पे जिस तराजू में इन्होंने बाकी मेल्स को तोला था उसी तराजू में अब ये सारे सीसी 4 सीसी होल्डर यानी कि इंडियन चैंपियन टाइटल होल्डर को फिर से उसी तरीके से देखेंगे। अच्छी मूवमेंट, अच्छी प्रेजेंटेशन। देखिए आप इस बात को समझिए कि आगे से कभी कोई आपको अगर ये बोलता है ना कि हम चैंपियन का बच्चा देंगे, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक पेपर्स के साथ भी डील करते हैं। कैन क्लब ऑफ इंडिया के फेक पेपर्स का प्रिंट आउट देते हैं, कैन क्लब ऑफ इंडिया के नाम पे इधर उधर से बच्चे पेपर झूठे लगा के भी आपको बच्चे मिलते हैं। आपका क्या काम है, आप इंश्योर कीजिए
ब्रीडर कैसा है, ब्रीडर से बात कीजिए। देखिए जब आप किसी ब्रीडर से बात करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उस ब्रीडर को उस फीमेल या उस मेल या उस पपी की पिछली फैमिली हिस्ट्री पता है। वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कहाँ से बच्चा आप और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इस ब्लड लाइन की क्या खासियत है। ये देखिए, ये इन हैंडलर्स के साथ कुछ खास दिक्कत आ रही है। ये पिछले सीसी के टाइम पे भी फीमेल यहाँ पे इनकी कुछ खास प्रेजेंट नहीं हो पाई थी, और अब ये चैम्पियन क्लास में यहाँ पे फीमेल लेके आए। तो आई डोंट नो कि डॉग्स के साथ कुछ गड़बड़ है या डॉग्स हाइपर हैं, अनकंफर्टेबल हैं। देखिए प्रेजेंटेशन थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी नहीं हो पा रही, और ये अच्छे हैंडलर है, मैंने इनको और रिंग्स में भी बहुत बार देखा है। ही डू द वेरी गुड जॉब इन सम रिंग्स, बट आज कई बार होता है कि कई बार दिन अच्छा नहीं होता। अब देखिए, अब फीमेल अब बहुत अच्छी चल रही है, ये देखिए बहुत प्यारी मूवमेंट निकाली फीमेल ने, लेकिन तो अब देखिए अब फिर से दौड़ना चालू। मैं यहाँ पे संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो हो सकता है कि अब कितनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे फीमेल की। तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, और कई बार जजेस देखते हैं कि हाँ देखिए जब आप ये फीमेल अगर 19 है और दूसरी फीमेल 10 है तो डेफिनेटली ये फीमेल जीतेगी, लेकिन अगर फीमेल्स में 19-20 का फ़र्क है तो ऐसी प्रेजेंटेशन में आप पीछे रह जाते हैं। देखिए 025 25 नंबर, एग्जिबिट नंबर 25, ये भी एक चैम्पियन फीमेल को लेके आए हैं। तो जब भी आपको कोई चैम्पियन बोले तो आप उसकी ब्रीडर की उस मेहनत को समझिए कि क्यों वो 10 से 15-20 हज़ार में बच्चा आपको नहीं देता, बिकॉज उसको पता है कि मेरे पास एक अच्छी चीज़ है। और आप सभी व्यूवर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, डायरेक्टली बाय फ्रॉम द ब्रीडर। ब्रीडर आपको बहुत कुछ बताता है, उसमें कहीं पे किसी को उसको कमीशन नहीं देना। वो हमेशा एक अच्छा, एक सही बच्चा, एक वो ब्रीडर आपसे कोई पूछता है, मेरे पास कोई किसी का फ़ोन आता है, मैं पूछता हूँ क्लाइंट से कि आपका मोटिव क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, आपका जो एरिया है जहाँ पे आपको डॉग रखने वाले हो वो एरिया कैसा है, वो कितना बड़ा एरिया है, ताकि मैं आपको उसके हिसाब से ब्रीड गाइड कर सकूं और उसके बाद उसको ये बता सकूं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए आप एक डॉग लेके आते हैं ना अपने घर में, तो वो 15-16 साल तक आपके पास रहने वाला होता है, अगर एक आप अच्छा डॉग लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे सीसी मेल फीमेल की यहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रही है। तो जब आप लेके आते हैं तो आप उस टाइम के लिए थोड़ा बहुत पैसा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आप एक अच्छी चीज़ लेके आइए जो हेल्दी हो, अच्छा प्योर ब्रीड हो। देखिए प्योर ब्रीड का मतलब ये नहीं कि हमने तो जी घर पे रखना है, हमें क्या लेना देना। देखिए एक प्योर ब्रीड आप लेके आओगे तो प्योर ब्रीड हेल्दी होगी, उसमें किसी तरीके के फॉल्ट नहीं होंगे, उसको कल को सडनली आपको ट्यूमर की शिकायत नहीं आने वाली, उसको हिप डिस्लेप्सिया नहीं होगा, उसको एल्बो डिस्लेप्सिया नहीं होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप 15-20 हज़ार में भी जर्मन शेफर्ड लेके आ रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड था, थोड़े दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि मुझे 5,000 में जर्मन शेफर्ड चाहिए। मैं कहा आई विल गिव यू, बट ये 5,000 तू डाल देना भाई, लेकिन बाकी पैसे मैं डाल दूंगा। मेरा दोस्त था तो, बट मैंने उसको समझाया कि भले ही आज 5,000 का ले रहा है, 1 साल बाद ले ले, लेकिन 50,000 रुपये का बजट बनाओ, लेकिन अच्छा डॉग लेके आओ। देखिए ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करती हैं। फिलिप जॉन सर की जो नज़र इस टाइम पे काफ़ी तीखी नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पे 025 25 नंबर एग्जिबिटर की भी फीमेल यहाँ पे कुछ हाइपर नज़र आ रही है। और देखिए अगर 023 को पिक किया गया है, सेकेंड नंबर किसका है बहुत जल्दी पता लग जाएगा। आई थिंक सीसी फीमेल है ये चैंपियन मेल और सीसी फीमेल आई थिंक। और यहाँ पे आज कुछ गड़बड़, या आप कह लो कि कुछ तो नया होने वाला है। गड़बड़ पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली कुछ नहीं है। और ये BOB गोज टू CC विनर फीमेल। कंग्रेचुलेशंस टू दिस गर्ल। बहुत कम होता है कि फीमेल्स बीट करें मेल्स को, और वो भी फॉर द बेस्ट ऑफ ब्रीड। बेस्ट ऑफ ब्रीड को आगे प्लेस किया गया और रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड को सेकेंड नंबर पे प्लेस किया गया। और ये मेल फीमेल आई थिंक दोनों ही एक ही हैंडलर के थे। समय पे हैंडलर्स की
को बदलना पड़ा, क्योंकि एक ही टाइम पे चैम्पियन मेल और उनको एक साथ शो किया गया, एक दूसरे को बधाई देते हुए अपने आप को ही बधाई दी बेसिकली. सो कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज.